वो शब्द ही होते हैं जो सुनने वाले को या तो प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं या डिप्रेस्ड। तो आइए समझते हैं एक कहानी से। ये कहानी है एक चीफ ऑफ सिएटल की, जो कि एक ट्राइब ग्रुप था जो कि अमेरिका में रहता था। नॉर्थ अमेरिका के ये एक जंगलों में रहने वाला एक ट्राइब था। एक बार एक लॉ में यूएसए ने ये ट्राई किया कि वो इन्वेड करेगा और इन लोगों को वहाँ से हटा देगा ताकि वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ कर पाएँ। पर हुआ ये कि इन लोगों ने उसका रिवॉल्ट किया और उसका अगेंस्ट में गए और इनसे फाइट करने लगे। जब ये फाइट करने लगे तो कुछ दिनों तक ये लड़ाई चलती रही और अब ये निर्णायक मोड़ पर आ चुकी थी जहाँ पे यूएसए लगभग जीत चुका था और ये लगभग हार चुके थे। तब चीफ ऑफ सिएटल ने उस टाइम के प्रेसिडेंट को एक पत्र लिखा था जिसको चीफ सिएटल्स लेटर भी कहा जाता है। अब इस लेटर में इन्होंने ये बताया कि ये जो लोग हैं उस जगह को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि ये उसको माँ के समान समझते हैं और कोई भी बच्चा अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। और वो यहाँ तक कि इसको इतना पवित्र मानते थे कि वो पाँव में चप्पल तक नहीं पहनते थे। उन्होंने लिखा कि तुम बेशक जीत जाओगे हमसे, हम मरने के लिए तैयार हैं, हमारा तुम खून बहा सकते हो, पर हमारी माँ को हमसे जीते जी तो नहीं छीन सकते। तुम इस जगह को एक लैंड का टुकड़ा मानते हो और ये हमारे लिए हमारी माँ के समान है। तो इस कारण से हम आपको ये ज़मीन हमारे जिंदा रहते तो नहीं दे सकते, पर अगर आप इसके बाद भी अगर लेना चाहते हैं तो बेशक हमारी लाशों पर ले जाइए। यही कुछ वर्ड्स थे जिन्होंने उस प्रेसिडेंट का भी दिल पिघाल दिया और उन्होंने उसके बाद एक लॉ बनाया और उसमें बताया कि अब आप यहाँ पर रह सकते हैं और आपको यहाँ से कोई नहीं हटाएगा और आप यहाँ की रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं और कोई आपके अलावा कोई यहाँ पर नहीं आएगा। तो देखा आपने कैसे पावर ऑफ वर्ड्स इफ़ेक्ट करती है किसी की भी लाइफ में और कैसे एक हारती हुई बाजी भी आप जीत सकते हैं। पावर ऑफ वर्ड्स की ताकत श्रीमद् भगवद गीता में भी बताई गई है। जब पहले अध्याय के 3रे श्लोक में दुर्योधन अपने ही गुरु को उपदेश देने लगता है और डायरेक्शन देने लगता है और वो बोलते हैं देखो वो खड़े हैं आपके शिष्य और उन्होंने देखो कितना अच्छा फॉर्मेशन किया है। जबकि गुरु से कभी भी ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं नहीं, पर अब दुर्योधन का नाम ही दुर्योधन था तो ऐसा है कि वो तो दुर्विचार जब तक नहीं करेगा जब तक तो वो काम ही नहीं होगा उसका। अब वहीं जब 2रे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण भगवान से जब बात करते हैं, अपने गुरु से बात करते हैं, तो वो अपने आप को पूरा निस्वार्थ भाव से समर्पित कर देते हैं और पूछते हैं कि आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें। इसीलिए हमको हमारी लाइफ में हमेशा बेस्ट वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, ना कि मीडियोकर और लेस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में जब भी किसी को ग्रीट करते हैं तो ज़्यादातर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग की बात की जाती है। बट कभी आपने क्या ऐसा सोचा है कि हम सिर्फ गुड का ही यूज़ क्यों करते हैं, जबकि एडजेक्टिव में जब देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में, तो ये जो गुड है वो सबसे पहला, सबसे लेस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब इसके लिए हम कुछ अच्छे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप कैरिस्मेटिक मॉर्निंग बोल सकते हैं, आप फैंटास्टिक मॉर्निंग बोल सकते हैं, आप वंडरफुल मॉर्निंग बोल सकते हैं। मतलब हमारे पास गुड के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपका जीवन सफल बना सकते हैं। और आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्योंकि ये नहीं पता होता कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, उसको सिर्फ ये पता है कि अल्टीमेट पावर को वो यूज़ करेगा आपके वर्ड्स के अकॉर्डिंग। इसलिए आपको कभी भी गुड वाले जैसे वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए आपकी लाइफ में, जबकि बेस्ट वाले वर्ड यूज़ करने चाहिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा राइट सिग्नल जाए, राइट डायरेक्शन मिले, ताकि वो अच्छे से अच्छा वर्क करके आपका इन्वायरमेंट बेटर बना सके। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।